शायद साहब ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 7-8 साल से हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, इस पे ना कोई हैरानी होती है। अब तो ज्यादा दुख भी उस सेंस में नहीं होता क्योंकि हमें पता है हम कहाँ खड़े हैं। यही WTC के साइकिल में आखिरी नंबरों पे हमें फिनिश करना है। अगर 2 टियर बनता है तो हम जैसी टीमों के लिए ही बनना चाहिए, क्या कहेंगे? बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर है, और ये आज के नहीं है, 7-8 साल से ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हमने टेस्ट क्रिकेट को कभी इतनी अहमियत भी नहीं दी। हम जिस तरह खेलते आ रहे थे उसी तरह खेलते आ रहे हैं। 2018 का जो टेस्ट मैच था लीड्स का, ये कॉपी इमेज है 2026 में, यानी 8 साल में हम बजाय आगे बढ़ने के हम और पीछे बढ़ गए। एक इनिंग्स और 55 रन से शिकस्त हुई थी, अब हुई है एक इनिंग्स और 103 रन से, यानी हम और मजीद पीछे चले गए। आप बैट्समैन उठा के देख लें, जिस तरह हमने पिछली दफा 174 किए थे, इस दफा 171 किए। पिछली दफा हम सेकेंड इनिंग में भी नाकाम हो गए, इस दफा भी हम 135 पे नाकाम हो गए। हम यानी टोटल मैच में 90 ओवर्स भी नहीं खेल सके। 48.1 और 37.3, तो बड़ी जाहिर है शर्मनाक शिकस्त है, बड़ी मतलब मायूस कुन कारकर्दगी है। लेकिन हमने कभी भी इसको एड्रेस नहीं किया। जिस तरह आप कह रहे थे कि फास्ट बॉलर्स, हमने अपने फास्ट बॉलर्स भी कभी डेवलप नहीं किए। और हमने एकदम से ये फैसला कर लिया कि नहीं, अब हम शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को अब हम टेस्ट मैच नहीं खिलाएंगे। क्यों नहीं खिलाएंगे भाई? वो आपके प्रीमियर बॉलर हैं। एक आदमी की 126 विकेटें हैं, एक फास्ट बॉलर की 60 विकेटें हैं। विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। आप पिक एंड चूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर बांग्लादेश में, हाँ, आप बांग्लादेश में सारे टेस्ट मैच शाहीन शाह अफरीदी को आपने एक टेस्ट खिलाया, बिठा दिया। आप इंग्लैंड में भी एक टेस्ट मैच शाहीन अफरीदी को खिलाते हैं, एक टेस्ट मैच नसीम शाह को खिलाते हैं। बाकी आपने सिलेक्शन की, बड़ी स्मार्ट सिलेक्शन की कि आपने एक स्पिनर खिलाया। वहां पे अगर आप 350-400 रन बनाते पहली इनिंग्स में, जो कि पाकिस्तान के बस में नहीं थे, लेकिन आप कोशिश करते तो आपका ये टेस्ट मैच बहुत अच्छा गुजर सकता था। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी भी आपके पास 2 टेस्ट मैचेज हैं। अपनी हिकमत अमली सही करें। मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास बिल्कुल एक जैसे बॉलर हैं, 1 डायमेंशनल बॉलर हैं। फिर तीसरा बॉलर खुर्रम शहजाद आ जाता है। खुर्रम शहजाद ओवर द ईयर्स बजाय आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। एक पॉइंट पे 117 की भी बॉल कराई, पीछे जा रहे हैं वो। उनको 22 ओवर में, मैं देख रहा था, 22 ओवर में 22 चौके पड़े हैं। 2 ओवर ऐसे थे जिसमें 3-3 चौके पड़े, 1 ओवर ऐसा था जिसमें उन्हें 4 चौके पड़े। पिछले 3 टेस्ट मैच जो खुर्रम शहजाद ने खेले हैं, उसमें पता है कितनी नो बॉलिंग थी उसमें? कितनी? 29 नो बॉल्स। सिलहट में 14, वेस्ट इंडीज में 10, यहाँ पे 5। यहाँ पे 5 सिर्फ इसलिए हुई कि एक इनिंग्स थी, जाहिर है। कोई बॉलर आपका जिसका स्ट्राइक रेट 38 है, 38 इज अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, कि वो हर 38 बॉल पे विकेट लेता है, विकेट टेकिंग बॉलर है। लेकिन उमर गुल को, जो बॉलिंग कोच है, उन्हें देखना चाहिए कि 3 टेस्ट मैचों में इसने 29 नो बॉलिंग कर दी। वो जो साइड मैच खेला था उसमें भी 3, वहां वेस्ट इंडीज में उसमें भी 3 कर दी। और इन 3-4 टेस्ट मैचों से पीछे जाए, केप टाउन में उसने कोई 22-24 ओवर कराए, एक भी नो बॉल नहीं थी। तो क्या हुआ कि एक आपका विकेट टेकिंग बॉलर 29 नो बॉलिंग करा रहे 3 टेस्ट मैच।